हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्मित। तो चलो हम अपनी इस लारावेल की सीरीज़ को हम आगे करते हैं कंटिन्यूस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो अब तक हमने यहाँ पे क्या कवर किया था। पहले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बेसिक टॉपिक्स बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं इस कंप्लीट सीरीज़ में आपको समझाने वाला हूँ। पहले वीडियो में सब कुछ आपको बेसिक बता दिया कि आपको ये कंप्लीट सीरीज़ देखनी है या फिर नहीं देखनी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सेकंड वीडियो में सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप लारावेल इंस्टॉल करोगे। PHP कंपोजर कैसे इसको डाउनलोड करना है, उसकी लिंक सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने इसी दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आपको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे उसको रन करना है विथ कमांड के साथ, उसको सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से बता दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तीसरे वीडियो में आपको बताया कि लारावेल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अच्छे से पूरी डेप्थ में मैंने यहाँ पे सिंपल भाषा में मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया था। उसके साथ मैंने यहाँ पे बेसिक MVC का मतलब भी आपको वहाँ पे समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको फोर्थ वीडियो में आपको आर्टिसन कमांड के बारे में बेसिक समझा दिया कि भाई कौन कौन से आर्टिसन कमांड आते हैं, आपको वो याद भी नहीं रखना, उसके लिए उसका बेसिक एक कमांड आता है, वो सारी वो एक कमांड लिखो, वो पूरा आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। PHP आर्टिसन लिस्ट करके उसका कमांड है, वो जब आप यहाँ पे लिखोगे लारावेल तो सारे कमांड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे विथ डिस्क्रिप्शन कि भाई किस कमांड से क्या आउटपुट मिलता है, वो सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और कौन कौन से कमांड आपको पूरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है जनरली आप स्टूडेंट लेवल पे, वो सारे मैंने वहाँ पे अच्छे से बता दिया। जनरली आपको 5 कमांड याद रखने, वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से बता दिया। तो इस वीडियो की हम बात करते हैं, तो इस वीडियो हमारा 5th वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको बता दूं कि यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पे राउट ब्लेड फाइल यानी कि .blade.php जिसका एक्सटेंशन है, व्यू फाइल उसको बोलते हैं, तो राउट ब्लेड फाइल और स्टैटिक फाइल यानी कि इमेज ले लो, CSS JS फाइल, एसेट फोल्डर, जैसे हम कोई बाहर से थीम डाउनलोड करते हैं उसके एक एसेट फोल्डर होता है, तो वो कैसे यहाँ पे आपको रखना है वो सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। जनरली बेसिक समझो, यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें रिकॉर्ड लॉग इन लॉग आउट सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा एक यहाँ पे सीरीज नहीं देखा लारावेल इट कंप्लीट करड करके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट सीरीज मैंने बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट आपको A to Z आपको करड मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अगर आपने वो सीरीज कंप्लीट नहीं की तो सबसे पहले आपको वो सीरीज कंप्लीट करो, उसमें बस जस्ट 6 वीडियो ही है। जैसे आपने 6 वीडियो कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप ये वीडियो से कंटिन्यू सीरीज देखो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे लारावेल 8 में कंप्लीट करड कर लिया है। आपको माइंड में बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे लारावेल 8 काम करता है। उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यूस देखो, आपको समझने में आसानी होगी। और एक बात आपको कह देता हूँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करता हैं। तो ये आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ राउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट मैंने विजुअल स्टूडियो में ऑलरेडी ओपन करके रखा है। उसके बाद आपको समझा दूँ, ये सारी डायरेक्टरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो मैं आपको पहले आपका प्रोजेक्ट में रन करके दिखा देता हूँ। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे मैंने क्लिक किया, अपना टर्मिनल नीचे ओपन हो रहा है। देखो कमांड लिखने से पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये टर्मिनल ओपन तो आप इसी डायरेक्टरी में होना चाहिए जहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डेमो 1 के अंदर ही होना चाहिए, तभी आपका यहाँ कमांड काम करेगा, वरना आपका कमांड ही नहीं काम करेगा। वो नॉट फाउंड आर्टिसन ऐसा एक एरर आएगी, नॉट फाउंड आर्टिसन। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लारावेल लाइव करके एक फोल्डर क्रिएट किया था, उसके अंदर डेमो 1 एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अभी तक के वीडियो में आगे मैंने सब कुछ ये कवर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन सर, उसका कमांड है, वो भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे आपको डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे काम करता है, आपको कैसे इसका यहाँ पे पोर्ट चेंज करना है। यहाँ पे मैंने कमांड फायर कर दिया है, डिफ़ॉल्ट 800 पे ये काम करता है पोर्ट नंबर। देखो ये जब तक ओपन होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, राउट के बारे में समझाता हूँ। देखो राउट जनरली कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है पाथ क्रिएट बोलो या फिर URL को क्रिएट करना ऐसा बोलो या फिर राउट क्रिएट करना, तीनों में सब कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो। URL यानी कि समझ लो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये आप जो ऊपर देख रहे हो ना, बस उसको URL क्रिएट करो या फिर पाथ क्रिएट बोलो या फिर राउट क्रिएट करना ऐसा बोलो, तीनों में सब कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो, बस जस्ट आपको ये क्रिएट करना है। अब देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा आई थिंक यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो गया होगा। देखो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ आप ये अपना माउस क्लिक करके भी आप ब्राउज़र में डायरेक्ट जंप करवा सकते हो, वरना डायरेक्ट यहाँ पे ब्राउज़र में आके आप यहाँ पे लिख सकते हो 127 पॉइंट। देखो ये आ गया, एंटर प्रेस करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ कोडिंग नहीं है, जैसा हमारा डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे बनाया था प्रोजेक्ट वैसा ही है। जो लारावेल बाई डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट पेज आ जाएगा वेलकम का।
आप देख सकते हो ये लारावेल ने सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया अभी। ये देखो अब ये राउट है यार, डिफ़ॉल्ट राउट है। डिफ़ॉल्ट राउट यानी कि इंडेक्स राउट, जैसे हम क्या PHP में एक इंडेक्स डॉट PHP करके फाइल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट राउट। देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसने ये फाइल कहाँ पे बनाई, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आगे की वीडियो देखो, इसके बाद ये वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। और एक बात आपको कह देता हूँ कि इस वीडियो से पहले भी आप यहाँ पे मेरे एक लारावेल 8 की कंप्लीट करड़ की जो सीरीज़ है उसको पहले आप देख लो। भी 6 वीडियो है, 6 वीडियो में आप पूरा करड़ बना लोगे, उसके बाद ये वीडियो देखो तो आपको अच्छे से सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे राउट आपको बता दो, राउट के अंदर वेब डॉट PHP ये देख सकते हो, यहाँ पे उसने डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट किया होगा। देखो ये रहा, ये लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट किया, अभी इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए। पूरा प्रोजेक्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है ऐसा ही है, मैंने इसमें एक चेंज भी यहाँ पे नहीं किया। देखो ये वेलकम नाम का पेज, ये जो हमारा कॉल हो रहा है ना, ये वेलकम नाम के पेज के अंदर है। तो वेलकम नाम का पेज कहाँ पे होगा, रिसोर्स के अंदर। देखो ये रिसोर्स, उसके अंदर व्यू, ये रहा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये पीछे वाला जो देख रहे हो ब्लेड डॉट PHP, वो मुझे यहाँ पे नहीं लिखना, बस आपको जस्ट फाइल का नाम ही लिखना है। इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कैसे चलेगा कि ये वही पेज है। मैं इसको सारे को यहाँ पे हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे देता हूँ H1 करके। यहाँ पे मैं समझ लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज, ऐसा लिख देता हूँ होम पेज। इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे आ गया। वापस यहाँ पे एक बार रन करके आपको बता देता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल अपने सर्वर को रिस्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें बार बार ये कमांड नहीं फायर करना PHP आर्टिसन सर्वर, वो बाय डिफ़ॉल्ट हर बार यहाँ पे रिस्टार्ट करेगा। अगर आप समझ लो, अगर आपका यहाँ पे सर्वर क्लोज होता है तब भी आपको यहाँ पे वापस कमांड लिखना है PHP आर्टिसन सर्वर ऐसा। देखो हमारा ये पेज यहाँ पे चेंज हो गया, होम पेज जो वेलकम वाले में मैंने यहाँ पे चेंज किया। कुछ नहीं किया, अभी मैंने बस यहाँ पे एक चेंज किया, जो वेलकम जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता था वहाँ पे डिलीट करके मैंने अपना एक कंटेंट लिख लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो यही पेज खोल कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको ये राउट का मतलब बेसिक आपको समझा दे तो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है। देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ, समझ लो। ये राउट समझ लो, ये राउट एक क्लास है। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या यूज़ किया, उसके बाद इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद ये गेट है, उसके एक मेथड समझ लो, गेट उसकी मेथड है। उसके बाद उसमें पहली आर्ग्यूमेंट क्या देना है, जो मुझे यहाँ पे URL में पास करनी, वो राउट का नाम देना है। उसके बाद दूसरी आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर आपको एक फंक्शन देना है, या फिर आप कोई कंट्रोल का नाम दे सकते हो। देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाता हूँ। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे राउट का नाम चेंज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ समझ लो कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हेलो दिख दिया। अभी जो ऐसा समझ लो, अगर ऐसा होता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज खोला हो ना, वो ये वाला है, इंडेक्स वाला। इसको पेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स पेज बोलता है। देखो पेज का नाम तो मैंने यहाँ पे वेलकम दिया, लेकिन वो कॉल इसके साथ हो रहा है, या इसका डेस यानी कि समझ लो ये बैकस्लैश मैंने यहाँ पे किया, उसका मतलब कि इंडेक्स पेज। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ हेलो, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बताएगा ऐसा मुझे कोई पेज मिल नहीं रहा, नॉट फाउंड की कुछ यहाँ पे एरर आएगी। देखो ये रही 404 नॉट फाउंड, क्योंकि इसको कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं मिला इंडेक्स वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लैश करके आपको लिखना है हेलो, एंटर प्रेस करता हूँ। देखो आपका पेज यहाँ आ चुका है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया कि राउट कैसे काम करता है। देखो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो भी आपका पेज का नाम वो भी आप नाम रख सकते हो। देखो यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैंने वेलकम लिख दिया, सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस यहाँ पे एरर आएगी नॉट फाउंड, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं। अब यहाँ पे वेलकम लिखोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, एंटर प्रेस किया, देखो आपका आ चुका है। कुछ भी रख सकते हो, पेज का नाम भी आप यहाँ पे रख सकते हो, पेज का नाम नहीं हो तो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, कुछ भी। इसका बेनिफिट यही है। अब देखो वापस मुझे कोई भी एक प्रोजेक्ट में एक तो इंडेक्स फाइल होनी चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ। इसको जस्ट मैं यहाँ पे सेव किया, वापस आ जाता हूँ। अब इसको यहाँ पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नॉट फाउंड किया रहा, क्योंकि यहाँ पे एक सा वेलकम नाम का कोई राउट नहीं है। इसको हटा देता हूँ, उसके बाद वापस यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देखो हमारा जो इंडेक्स वाली फाइल थी वो यहाँ पे कॉल हो गई होम पेज करके। फाइल का नाम तो वेलकम था, लेकिन राउट जो मैंने बनाया था बैक स्लैश करके, वो खाली यहाँ पे बैक स्लैश लिखा था, यानी कि इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होगा। आई होप आप इतना तो समझ गए हो कि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे वापस बोलते हैं ये क्लास है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट पोस्ट है। तो देखो यहाँ पे कितनी उसकी मेथड है, गेट पोस्ट, काफ़ी सारी यहाँ पे मेथड है। वो कैसे आपको यूज़ करनी है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर्म मेथड, गेट, पोस्ट, पुट, पेज, डिलीट और एक्सट्रा। देखो यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे मेथड का यूज़ कर सकते हो। समझ लो यहाँ पे गेट यानी कि जो अनसिक्योर होती है। जनरली मुझे कोई किसी को पेज को कॉल करने तो जनरली हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं, समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने इस पेज को यहाँ पे कॉल किया,
यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं करवाना है, कुछ मुझे नहीं करवाना, तो मैंने किसकी मेथड का कॉल किया, मैंने यहाँ पे जस्ट गेट मेथड का यूज़ किया। वैसे जनरली हम गेट मेथड का ही यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है तो तब मुझे यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज़ कराऊंगा। आपने जब जनरली अगर आपने PHP में प्रोजेक्ट किया तो आपको पता होगा, जैसे मैं यहाँ पे PHP में एक फॉर्म बनाता हूँ ना, तो फॉर्म की मेथड में क्या देता हूँ, एक्शन मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। आपने देखा तो जो मेथड में पोस्ट लिखा है तो आपको यहाँ पे राउट में पोस्ट देना है, वरना आपको यहाँ पे एरर रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने मेथड में पोस्ट दिया तो आपको यहाँ पे पोस्ट लिखना है, अगर आपने मेथड के अंदर गेट लिखा है तो यहाँ पे आपको गेट लिखना है। बाय डिफॉल्ट एक गेट ही होता है मेथड के अंदर, तो यहाँ पे आपको गेट लिखना है। जब भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा, अपडेट कराऊंगा, तब आपको पोस्ट का यूज़ करना है, तभी आपका यहाँ प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी मेंटेन होगी, वरना आपका URL में सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा जो भी आपने एंटर किया है। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस पता होगा गेट और पोस्ट का, कुछ है नहीं। गेट मेथड में जो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो आपको पूरा URL में आपको दिख जाएगा, इसलिए हम जनरली इंसर्ट और अपडेट के समय हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो जब भी हम मेथड पोस्ट लिखते हैं तब आपको यहाँ पे राउट की मेथड यहाँ पे कौन सी यूज़ करनी है, आपको यहाँ पे यूज़ करनी है पोस्ट। देखो यहाँ पे पोस्ट। आई होप आप बेसिक समझ गए। अब देखो ये आगे की मेथड बता देता हूँ, पुट पेज और डिलीट ये क्या है। तो जब भी मुझे यहाँ पे अपडेट करना होता है तब आप यहाँ पे पुट और पेज का यूज़ कर सकते हो। डिलीट के समय आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डिलीट मेथड का। कहाँ पे, जहाँ पे मैंने गेट लिखा वहाँ पे आप डिलीट लिख सकते हो। लेकिन आपको मैं बेसिक बता दूं कि देखो हम जनरली कौन कौन सी यूज़ करते हैं। जनरली हम गेट और पोस्ट दोनों मेथड्स का ही यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं। पुट पेज और डिलीट का हम जनरली यूज़ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे अपडेट करना है तो पुट और पेज का ही यूज़ करना पड़ेगा, डिलीट करना है तो डिलीट मेथड का यूज़ करना है। आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे अपडेट करना है तो मैं गेट मेथड से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी से बात करना है तो इसलिए मैं पोस्ट का यूज़ करता हूँ। अगर आप पुट और पेज का भी यूज़ करना चाहे तो आप अपडेट के समय पुट और पेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको गेट और पोस्ट का यूज़ बताऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं कोई फिक्स कि आपको अपडेट करना है तो पुट का पेज का यूज़ करना है। आप किसी भी मेथड के साथ अपडेट और इंसर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल यहाँ पे नहीं है। आई होप आप बेसिक समझ गए होगे। आपको जिस मेथड से कंफर्टेबल हो आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लेवल में हम क्या गेट और पोस्ट का ही यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि मैं पुट और पेज का करूँगा तो भाई ये वो हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। आई होप आप बेसिक समझ गए होगे। तो आप किसी का भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आपको ये भी करना है तो वो भी कर सकते हो, ये भी करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई भी मेथड का यूज़ कहीं भी कर सकते हो। आई होप आपको बेसिक पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे मैंने मेथड बता दी। अब देखो बात आती है राउट की। तो अभी जो यहाँ पे राउट लिखा है आपको बता दो, उसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको बोलते हैं क्लोजर फंक्शन। पहले मैंने आपको क्या बोला है, पहली उसकी आर्ग्यूमेंट है, जो मैंने राउट का नाम दिया उसकी पहली आर्ग्यूमेंट राउट का नाम। दूसरी आर्ग्यूमेंट में मैंने आपको देखो ये पूरा मैंने यहाँ पे फंक्शन पास किया, आप देख सकते हो। दूसरी आर्ग्यूमेंट पूरा फंक्शन, वहीं मैंने उसका बिजनेस लॉजिक वहाँ पे लिख दिया। अगर मुझे डेटाबेस से सिलेक्ट करके लाना है तो इसी में यहाँ पे मैं क्वेरी फायर कर सकता हूँ, भाई मुझे डेटाबेस के सारे डेटा मुझे यहाँ पे ला के दो। जब मैं यहाँ पे क्रड करूँगा तब मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अब बस जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस, मुझे सारे डेटा यहाँ पे ला के दो। तो इसको बोलते हैं, जब यहाँ पे दूसरी आर्गुमेंट फंक्शन हो तो इसको बोलते हैं क्लोजर फंक्शन। अब देखो मैं आगे आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे दूसरी आर्गुमेंट में फंक्शन नहीं लिखना तो आप क्या लिखोगे, आप दूसरी आर्गुमेंट में लिखोगे कंट्रोलर का नाम। अगर आपको सही मायने में MVC का फॉलो करना है तो उसमें कंट्रोल बीच में आएगा ही, तो अब आपको क्या यूज़ करना है, तब आपको यहाँ पे कंट्रोल का नाम देना है। तो कंट्रोलर के अंदर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एरे बनाया। एरे के अंदर पहली आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे क्या दी, टू डू कंट्रोल कोलों यहाँ पे क्लास, यानी कि जो कंट्रोल का क्लास का नाम है वो मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया जो कंट्रोल क्लास के अंदर एक पहली मेथड थी उसका मैंने यहाँ पे नाम दिया। इंडेक्स करके अंदर कोई एक मेथड होगी, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, बस इस कोड को यहाँ पे कट करके बस आपको इस मेथड के अंदर आपको लिख डालना है, बस इतना ही चेंज है। तभी ये, अगर इस देखो इससे आप यूज़ करोगे तभी ये सही मायना में यहाँ पे MVC का मीनिंग हुआ। अगर आप ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट अपडेट डिलीट सब इसमें ही कर दोगे क्लोजर फंक्शन के अंदर, तो प्रॉपर MVC नहीं कहलाएगा। यह प्रॉपर MVC के अंदर यहाँ पे कंट्रोल बीच में आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको कोई यहाँ पे कोई एरर बेरर कुछ जनरेट नहीं करेगा, ये भी काम करेगा ही लेकिन प्रॉपर MVC नहीं करेगा। आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो थोड़ा सा ये डाउन करेगा। इसलिए मैं दोनों तरीकों आपको बताऊंगा, कुछ है नहीं, बस आपको अगर समझो मैं यहाँ पे इंसर्ट का कोड लिखता हूँ तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड डाउन हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा वो भी आपको बताऊंगा, फिर यहाँ पे कट करके मैं यहाँ पे कंट्रोल का दूसरी आर्गुमेंट कंट्रोल दे दूंगा, देखो यहाँ पे फंक्शन की जगह पे। और यहाँ पे अंदर में जो मैंने यहाँ पे लॉजिक लिया सेम टू सेम कॉपी करके बस इस मेथड के अंदर जो भी मेथड कॉल करूँगा, ये मेथड का नाम है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा। कुछ है नहीं, मैं आपको लाइव उसके साथ, जैसे हम करड़ में आगे बढ़ेंगे वैसे आप करड़ के साथ आपको पता चल जाएगा। अगर मेरी अगली वीडियो यहाँ पे देख ली होगी, अगली वीडियो यानी कि अगली जो हमने कंप्लीट सीरीज बनाई थी लारावेल 8 के बारे में,
अगर आपने वो अच्छे से देख ली तो आपको इसका पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे कौन से बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप रेडी करना होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया होगा। तो देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड वर्जन, यहाँ पे क्या लिखा, ओल्ड वर्जन और लारावेल 8। काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि समझ लो मुझे मेरा यहाँ पे लारावेल का ओल्ड वर्जन है, मेरा लारावेल का 8 वर्जन है। तो देखो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, माइनर सिंटेक्स का चेंज होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जब ओल्ड वर्जन में था ना तो उसमें क्या चेंज था, देखो यहाँ पे राउट ऐसा क्रिएट होता था, ये राउट का नाम सेम टू सेम आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। बस जस्ट मैं यहाँ पे कंट्रोल की मेथड को कॉल ऐसे करता था, ये कंट्रोल का नाम @ उसके बाद एक कंट्रोल की मेथड जिसको मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। तभी नए वर्जन में क्या आ गया, देखो नए वर्जन में एरे के अंदर आ गया, उससे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। देखो ये वाला कंट्रोल क्लास का नाम मैंने यहाँ पे दिया, उसके बाद मेथड का नाम आप देख सकते हो, माइनर चेंजेस है और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ओल्ड वर्जन और नए वर्जन में कुछ यहाँ पे सिंटेक्स का ही चेंज है और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम बात करूँगा मैं व्यू के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइव थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बार हो जाए कहाँ पे मैंने यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर लिया। देखो ये वेलकम नाम है, यहाँ पे मैंने F2 करके, अब देखो यहाँ पे क्लिक करके F2 के साथ मैंने यहाँ पे होम करके मैं इसका नाम देता हूँ, होम HOME। પછી डॉट ब्लेड करके आपको वापस लिखना है, डॉट ब्लेड डॉट PHP उसका एक्सटेंशन है। देखो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिया है रिटर्न व्यू, भाई मुझे व्यू की फाइल ओपन करके दो, कौन सी, वेलकम वाली। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वेलकम नाम की फाइल है ही नहीं, मैंने यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया, वेलकम से होम कर दिया। तो अभी ये क्या एरर देगा, देखो मैं इसको सेव करके वापस यहाँ पे रन करता हूँ, उसको ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं। पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया, आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे ऊपर एरर दिख रही है, देखो व्यू वेलकम नोट फाउंड। आप देखो यहाँ पे वेलकम नाम का पेज उसे मिला ही नहीं। तो आपको वापस यहाँ पे क्या करना है, बस आपको यहाँ पे राउट का आप चेंज करना है, वेलकम जगह मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, होम करके दिया। ब्लेड डॉट PHP इसका एक्सटेंशन आपको यहाँ पे वापस नहीं लिखना, जस्ट आपका पेज का नाम लिखना है कि भैया जब ये राउट फायर हो इंडेक्स वाला, यानी कि कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट जो फायर हो, तब मुझे यहाँ पे इस पेज को यहाँ पे तू रिटर्न कर, भाई उसको तू डिस्प्ले कर यूज़र को। इसको सेव किया, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, रन करता हूँ। देखो हमारा आ चुका है, ये हमारा होम पेज यहाँ पे बन चुका है। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी आपको बेसिक आपको बता देता हूँ कि व्यू फाइल क्या होती है। समझ लो व्यू फाइल यानी कि देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई है, आपको समझ सको, ये वाली जो मैंने यहाँ पे होम डॉट ब्लेड डॉट PHP उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें क्या क्या चेंजेस आपको बेसिक यहाँ पे आप बता देता हूँ। देखो व्यू मैंने यहाँ पे दिया वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP, इसका नाम समझ लो, या फिर उसका एक्सटेंशन ये वाला है। तो देखो आपको यहाँ पे एक प्रश्न होगा, ये डॉट ब्लेड करके ये बीच में क्या है भैया, ये कुछ आपको नया दिख रहा है नॉर्मल PHP में और लारावेल में। तो इसका मतलब आपको समझा दे। तो ब्लेड यानी कि समझ लो एक टेम्पलेट इंजन है, कोई भी फ्रेमवर्क यहाँ पे किसी ना किसी एक टेम्पलेट इंजन के साथ वो जुड़ा होता है, उसके साथ वो काम करता है। तो समझ लो लारावेल सपोर्ट करता है ब्लेड टेम्पलेट इंजन। अब भैया वो टेम्पलेट इंजन क्या है, ब्लेड क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चला। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ब्लेड टेम्पलेट उसका देखो कुछ मतलब में आप समझो मत, मैं आपको विथ एग्जाम के साथ बताता हूँ। देखो यहाँ पे पहले आपको बता दूँ HTML प्लस PHP, हम जो नॉर्मल वाला PHP का यूज़ करते थे ना, HTML प्लस PHP, उसमें हमारी सिंटैक्स कैसी थी, देखो यार PHP को मैंने यहाँ पे टैग को स्टार्ट किया, उसके बाद PHP को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक इफ की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी, उसके अंदर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया इफ, और इफ को यहाँ पे क्लोज किया। उसके अंदर मैंने यहाँ पे इको करके एक वेरिएबल को प्रिंट किया। ये हमारी ओल्ड जो PHP था नॉर्मल कोर PHP, उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी को यहाँ पे देखो मैं ब्लेड इंजन की बात करूँ, टेम्पलेट ब्लेड के बारे में, तो देखो यहाँ पे HTML प्लस ब्लेड बोलो, या फिर HTML प्लस लारावेल बोलो, या फिर HTML प्लस PHP बोलो, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो उसमें यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे @ लिख गया। @ यानी कि उसको बोलता है ब्लेड डायरेक्टरी। क्या बोलता है, ब्लेड डायरेक्टरी। तो यहाँ पे देखो ये जो PHP का टैग था स्टार्ट और क्लोज, उसको यहाँ से निकाल दिया, उसकी जगह पे ये आ गया, देखो ये ब्लेड। नॉर्मल PHP में कैसा पता चलता था कि भैया PHP का है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल दूँ यहाँ पे नॉर्मल PHP में, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें इफ ऐसे ही प्रिंट करके दे देगा, ये जो नॉर्मल HTML समझेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे भाई PHP, ये PHP का टैग है इसलिए। तो यहाँ पे मुझे PHP का टैग नहीं लिखना, आपको यहाँ पे जस्ट @ लिखना है, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई ये HTML का नॉर्मल कोड नहीं है, ये भाई लारावेल का एक PHP का कोड है। इफ की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। तो बस यहाँ पे इतना चेंज आया है, इस यहाँ पे आपको @ लिख डालना है, और यहाँ पे ऐसा स्टार्ट और कुछ ऐसा आपको कुछ करना है नहीं। और देखो यहाँ पे और एक चेंज आपको बता दे, तो ये जो मैंने इफ को स्टार्ट किया, इफ को क्लोज किया, ऐसा आपको कोई भी इफ ले लो, वाइल लूप हो, कोई भी ले लो,
4 इंच लूप ले लो, कोई भी लूप ले लो, कोई भी आप यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर ले लो। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट आपको नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे क्या करना है, देखो ऐसा लिखना होता है @ करके एंड इफ। यहाँ पे इफ को मैंने स्टॉप किया, यहाँ पे मैंने एंड इफ ऐसा मैंने कर दिया। तो देखो बाकी सब कुछ आप देख सकते हो सेम टू सेम है यहाँ पे, ट्रू ट्रू। और एक मेन बात आपको यहाँ पे बता दूं, देखो यहाँ पे हमें प्रिंट कैसा करना था, इको करके या फिर प्रिंट का यहाँ पे कीवर्ड का यूज़ करते थे, इको या फिर प्रिंट, उसके अंदर ये डॉलर वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको भी और शॉर्ट करके यहाँ पे देखो, जब भी आपको कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो आप यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, आपको कैसा करना है, आपको ऐसा करना है डबल करली ब्रैकेट। नॉर्मल PHP में हम ऐसा करते थे, PHP स्टार्ट, PHP क्लोज, उसके बाद इको, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जस्ट डबल करली ब्रैकेट। तो बाय डिफॉल्ट ये समझेगा कि ये भैया HTML का कोड नहीं है, ये भाई लारावेल का PHP का कोड है। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। उसके बाद देखो ये यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे @if, @end if, @else, @while, @for each, आपको जस्ट ऐसा ही लिखना होगा। इसको बोलते हैं ब्लेड डायरेक्टरी बिल्ट इन। ये लारावेल बिल्ट इन ब्लेड डायरेक्टरी आपको प्रोवाइड करता है, इसी को बोलते हैं ब्लेड टेम्पलेट इंजन। और कुछ है नहीं, बस यहाँ पे जस्ट सिंटेक्स का आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। जनरली कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, उसके अंदर कोई ना कोई यहाँ पे एक टेम्पलेट इंजन होता है, बस कुछ नहीं, सिंटेक्स का यहाँ पे चेंजेस थोड़ा गुना होता है। आई होप आप बेसिक समझ गए। देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे वापस आपको समझा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा PHP में क्या यूज़ करते थे, प्रिंट करने के लिए इको और यहाँ पे प्रिंट। और लारावेल में क्या यूज़ करते हैं, लारावेल में जस्ट आपको ऐसा करना है डबल करली ब्रैकेट, उसके अंदर डॉलर करके आपको यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर आता हूँ। तो देखो कंट्रोलर्स के अंदर आपको बेसिक समझा दूँ कैसे। देखो कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स में कुछ चेंजेस है नहीं, जैसे मैं PHP में करता था कोर PHP में, वैसा ही यहाँ पे कंट्रोल का सेम टू सेम यहाँ पे यूज है। उसका किसी का मतलब चेंज नहीं होता, सिंटेक्स में भी कुछ चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वैसे। बस आपको यहाँ पे एक PHP का टैग आपको निकाल देना है, उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे @ कर देनी है और एक करली ब्रैकेट दोनों यहाँ पे निकाल के आपको यहाँ पे पीछे लिख डालना है @end if। देखो यार आप देख सकते हो सारी सिंटेक्स मैंने आपको बेसिक आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो @if, उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे कंडीशन लिख डालो, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे बीच में लिखना है वो लिख लो @end if। उसके बाद देखो @variable, @else, @end if else। उसके बाद ये फॉर लूप आप देख सकते हो, जैसे PHP में थी वैसे ही सेम टू सेम सिंटेक्स यहाँ पे है। बस मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट जो स्टार्टिंग करते थे और एंडिंग करते थे वो यहाँ पे निकाल दिया, और जो PHP टैग था, PHP टैग स्टार्ट, PHP टैग एंड, वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। @ लिखोगे तो लारावेल इसको बाय डिफॉल्ट समझेगा भी ये PHP का ही कोड है। आपको जो PHP का टैग है उसको यहाँ पे स्टार्ट और क्लोज नहीं करना। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है इसका सिंटेक्स का। देखो ये रहा, कुछ नहीं है, 0 से लेकर 5 तक मैंने यहाँ पे लूप घुमाई, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 by 1 उसको इंक्रीज किया और 1 by 1 यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद 4 इंच लूप भी जैसे PHP में करते थे वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप जैसे PHP में सेम टू सेम, बस आपको जस्ट सिंटेक्स का चेंज हुआ। बस इसको बोलते हैं ब्लेड टेम्पलेट इंजन। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं तो समझ लो आपको, अब समझ लो मुझे यहाँ पे व्यू के अंदर व्यू पेज जो भी मैंने आपको ब्लेड जो मैंने समझा या फिर ब्लेड पेज या फिर व्यू पेज, तो मुझे यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे कोई भी डेटा मुझे यहाँ पे भेजना है या फिर मुझे सेंड करना है, तो वो कैसे मैं यहाँ पे मोकलूँगा। देखो ये रहा, मैंने आपको लिखा है डेटा पास इन व्यू पेज। मुझे डेटा पास करना है व्यू पेज के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पे कैसा करना होगा, तो समझ लो ये कहाँ पे आपको यूज आएगा। जब भी मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा भाई डेटाबेस से मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड ला के दो, तो वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे पास करने पड़ेंगे व्यू नाम के पेज के अंदर, कि भाई ये जो डेटा है वो तो व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो व्यू के अंदर मैं वापस यहाँ पे 4 इंच के लूप घुमा के मैं सारे डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो वो डेटा कैसे पास करना है, बस सिंपल एक की लाइन का कोड आपको समझा देता हूँ, समझ लो। ये रहा, यहाँ पे क्या करना है, देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। और समझ लो मुझे यहाँ पे कोई एक, मुझे जो डेटाबेस में है वो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, तो वो क्या करूँगा मैं, समझ लो यहाँ पे समझ लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लिखूंगा। तो समझ लो सिलेक्ट की क्वेरी लिख के मैंने यहाँ पे सारे डेटा इस वेरिएबल के अंदर मैंने ले लिया, डेटास करके मैंने यहाँ पे सारे मैंने ले लिया, ऑल माई डेटास इन DB। समझ लो यहाँ पे सारे डेटा मैंने यहाँ पे डेटाबेस से उठा के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लिखी है, तो वो मुझे यहाँ पे होम के नाम के पेज के अंदर से को यहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए। तो क्या करोगे आप, जस्ट आपको यहाँ पे रिटर्न व्यू किया है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे एरो की साइन करनी है। उसके बाद विथ नाम की एक मेथड है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देना की और वैल्यू के अंदर आप पेयर में आपको यहाँ पे देना की और वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मैंने दे दिया की और वैल्यू।
आई होप। देखो की मुझे यहाँ पे क्या देनी है, की समझ लो, मुझे यहाँ पे समझ लो, मैं यहाँ पे की लग देता हूँ की, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद आपको डेटा में क्या देना है, डेटा में आपको देखो यहाँ पे मुझे वेरिएबल पास करना है डॉलर डेटास करके। देखो ये रहा डॉलर डेटास, देखो ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया, यानी कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है। तो ये की मदद से मैं यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा व्यू की फाइल का। देखो इसको मैंने यहाँ पे जस्ट सेव कर दिया। देखो मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिक्कत दे रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं किया, इसलिए वो रेड लाइन दिखाई दे रही है। वापस इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इस की को मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे होम के अंदर मैं पेस्ट करूँगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको वापस बताया, देखो जस्ट आपको प्रिंट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे वो बताया था कि यहाँ पे ये रहो, देखो प्रिंट करने के लिए बस जस्ट आपको यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा मैं, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे जस्ट वो की मैंने यहाँ पे लिख डाला। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा आउटपुट में, मुझे यहाँ पे दिखेगा ऑल माई डेटास इन DB। यहाँ पे मैं वापस रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दे रही है, यूज़ अनडिफाइंड कांस्टेंट की दिस विल बी थ्रो द एरर फ्यूचर वर्जन इन PHP। देखो यहाँ पे मैंने उसका कुछ कीवर्ड का यूज़ कर दिया, आई थिंक समझ लो। मैं यहाँ पे एक बार नाम चेंज करके देखता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मिथ, सेव किया, वापस यहाँ पे आता हूँ। अच्छा की का यूज़ भी आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता उसमें प्रॉब्लम है। इसको सेव करने का आपको यहाँ पे एक डॉलर की साइन में गलती से लगाना भूल गया, डॉलर की साइन लगी। उसके बाद सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके ट्राई करता हूँ क्या होता है। देखो हमारा यहाँ पे डेटा आ चुका है। बस ऐसे ही आपको डेटाबेस से सिलेक्ट करके सारे डेटा लाना है और यहाँ पे इसको बेच के आपको जस्ट ऐसे प्रिंट कर देना है, ऑल माई डेटास इन DB। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे इतने तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगर आपने मेरी अगले की यहाँ पे कंप्लीट सीरीज देखी होगी करंट की, तो आपको ये सब कुछ आपको वहाँ पर ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे प्रेशर करना पड़ता। अब देखो वापस यहाँ पे आता हूँ, इतना मैंने समझा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे दूसरी कई, देखो एक बार आपको बता देता हूँ, लारावेल में कोई एक वर्क यहाँ पे कई सारी ऑप्शन यहाँ पे है। मुझे मतलब मुझे यहाँ पे डेटा पास करना, तो विथ मेथड से भी कर सकते हो, अब यहाँ पे कुछ अलग रास्ता है उससे भी कर सकते हो, और कई सारी यहाँ पे मेथड है। कोई एक तरीके से देखो, कोई एक मुझे काम करना है तो आप डिफरेंट उसके 5-6 यहाँ पे तरीके हैं लारावेल में। मैं यहाँ पे ये सिखा रहा हूँ, कोई अगर आप अगली वीडियो को देखोगे कोई अदर की, कोई लारावेल की, तो वहाँ पे दूसरे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। देखो यहाँ पे विथ का मैं यूज़ करूँ, वहाँ पे कॉम्पैक्ट करके आता है, तो कॉम्पैक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, विथ का भी यूज़ करते हो। सभी का काम तो एक ही है, बस आपको जवाब जस्ट आपको व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे डेटा पास करना, उसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मेरा वीडियो भी गलत नहीं है, अगर आप किसी और का वहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो उसका भी वीडियो गलत है नहीं। लारावेल में कोई एक पैटर्न्स काफ़ी डिफरेंस तरीके से की जाती है। आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। तो देखो मैं आपको दूसरी पैटर्न्स भी दिखाता हूँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो रिटर्न व्यू, यहाँ पे मैंने व्यू का यानी कि पेज का नाम लिखा, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर ही की और वैल्यू दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ क्या होता है। इसको जस्ट मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। देखो कैसा था, आपको वापस यहाँ पे बता देता हूँ। इसको जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको निकाल के यहाँ पे मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया। मेरा यहाँ पे था डेटास करके था, देखो ये रहा डेटास करके 21। देखो मुझे यहाँ पे सेव करके वापस यहाँ पे रन करता हूँ क्या होता है, देखते हैं। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताया, सभी में जनरली एक ही काम होगा, बस जस्ट आपको व्यू में डेटा पास करना। उसके बाद देखो दूसरी ओर एक यहाँ पे है, एक आपको यहाँ पे फॉर लूप का, यहाँ पे 4 इंच का एक मतलब समझा देता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ 4 इंच लूप का, कि कैसे यहाँ पे यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे समझ लो एक एरे पास कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लो इसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे डेटाबेस से सिलेक्ट करके लाओगे ना डेटा, तो पूरा एक एरे फॉर्मेट के अंदर है। तब भी आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते। देखो ऐसे, तब आपको यहाँ पे 4 इंच लूप का यूज़ करना पड़ेगा। वो आपको जस्ट मैं यहाँ पे बेसिक आइडिया दे देता हूँ, समझ लो। यहाँ पे एरे के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे दिया स्मिथ, अच्छा स्मिथ 2 लिख डाला मैंने यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे श्याम लिख डाला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दिया सूप लिख डाला। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो ये सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। देखो मैं समझता हूँ यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम दे रहा है। वापस कोड में आते हैं, पहले एरर को एक बार समझ लेते हैं। स्पेशलाइजेशन करेगा, एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग एरर गिवन। देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे डेटास मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पास कर दिया और कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने वैसा ही किया। यहाँ पे पूरा की को दे दिया और यहाँ पे आता हूँ।
यहाँ पे मैं आपको एक बार 4 इंच लूप का यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको @ 4 इंच, देखो ये रहा 4 इंच, ये आ गई पूरा 4 इंच हमारा। देखो समझ लो, आपको अगर ये ऐसा हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है समझ लो। वापस यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, आपको एक बार और बात बता देता हूँ। मैंने आपको क्योंकि ब्लेड टेम्पलेट है इसलिए मैंने यहाँ बी लिखा, बी के साथ मैंने यहाँ पे कोलन किया, उसके बाद देखो 4 इंच में लिखता हूँ। देखो ये रहा दूसरा ऑप्शन, जस्ट मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखो ये हमारा कंप्लीट 4 इंच की सिंटेक्स आ गई। अगर आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में ऐसा काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। देखो ये लास्ट वाला में यहाँ पे प्रेस किया, अब देख सो मैंने यहाँ पे कौन कौन से इंस्टॉल किए। देखो ये रहा, मैंने यहाँ पे ये वाला आप डाउनलोड करके रख दो, लारावेल ब्लेड स्निपेट। देखो यार लारावेल ब्लेड स्निपेट, आपको जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, प्रेस करो, उसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। यहाँ पे सर्च करके देखो इतना आप सर्च करो लारावेल ब्लेड स्निपेट यहाँ पे, उसके बाद डाउनलोड कर लो, तब आपको मेरे जैसा यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। देखो मैंने यहाँ पे गलती से प्रेस कर दी इसलिए ओपन हो गया। वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे PH का भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप का भी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, ताकि आप जब भी छोटा सा कोड लिखो तो पूरा आपको यहाँ पे हेल्प कर देता है। सिंटेक्स में एरर इससे कम आती है। देखो वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको निकाल के यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे कलेक्शन यानी कि ये की को मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस की को यहाँ पे जस्ट प्रेस कर दिया, तो एक की यानी कि इसमें पूरा एरे होगा, ये 1 बाय 1 ये आइटम में डालेगा और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। देखो ये कैसे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे $आइटम में से लिख डालता हूँ। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब एक बार रन करके देखते हैं भी क्या वापस यहाँ पे एरर आती है, क्या प्रॉब्लम आता है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर हमारी सोल्व हो गई। यहाँ पे जस्ट इसी का ही यहाँ पे प्रॉब्लम था। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट मुझे यहाँ पे नाम मिल गए स्टेप बाय स्टेप। आपको जब यहाँ पे डेटाबेस के साथ आप लाओगे तब बस आपको ऐसा ही करना है। देखो यहाँ पे BR करके सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो हमारा ये नीचे आ चुका है। जस्ट आपको जब भी आप डेटाबेस के साथ लेके आओ तब बस आपको ऐसा ही करना है, 4 ईच लूप का यूज़। देखो आप इसमें जस्ट ऐसी सिंटेक्स है। नॉर्मल PHP में हम वैसा ही करते हैं। नॉर्मल PHP में कैसा करते हैं, देखो ऐसा करते थे, PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे क्या 4 इंच में लिखता था, 4 इंच ऐसा करते थे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट है जो आपको एडवांस फंक्शनलिटी देता है। देखो वापस मैं आपको एरर दिखाता हूँ एक बार। की को कॉपी किया, यहाँ पे डबल ब्रैकेट के की को मैंने यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ यहाँ पे प्रेस कर दिया। पेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पे रन करता हूँ। देखो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे वापस एरर, वो सेम एरर यहाँ पे आ चुकी है। पैरामीटर 1 टू बी स्ट्रिंग, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। अगर आपको इसको कमेंट में रखना है तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे जस्ट आपको कितने भी कोड को यहाँ पे कमेंट रखना हो, जस्ट आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल बैकस्लैश जस्ट आपको प्रेस करो। देखो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे लारावेल की कमेंट होगी वो यहाँ पे लगा के देख देगा। बस मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाए तो हम अपना कोड को हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बेसिक मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपको यहाँ पे डेटा पास करना है। बस जस्ट आपको इतना सिखाना था मुझे। यहाँ पे डेटा को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो इसको मैं निकाल के मैं सिंपल डेटा को पास करता हूँ। मुझे यहाँ पे समझ लो मुझे डेटा चाहिए ही नहीं, तो वापस यहाँ पे जैसा था वैसा मैं कर देता हूँ। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल दिया, सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे ये सब कुछ भी मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, जैसा था वैसा मैं वापस यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको समझा दे, देखो अदर मेथड टू पास डेटा, यानी कि और कई सारी मेथड से आप डेटा को पास कर सकते हो। लारावेल में एक प्रोग्राम डिफरेंट 5-6 तरीके से आप कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे उसका एग्जांपल भी यहाँ पे बताया आपको। देखो ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट वे टू पास डेटा। इसको ओपन करता हूँ, देखो ये रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस वे टू पास डेटा टू व्यू इन लारावेल। व्यू के अंदर आपको पास करना है तो कितनी डिफरेंस मेथड, देखो ये वाला रिटर्न व्यू जो मैंने आपको अभी करके दिखाई, व्यू के अंदर भी आप पास कर सकते हो। विथ जो सिंपल वे है भी मैंने आपको बता दिया, और कंपैक्ट के साथ भी आप कर सकते हो और कंट्रोल का यूज़ के साथ भी आप कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे करंट का यूज़ करूँगा तब आपको कंट्रोल का ही यूज़ करना पड़ेगा, उसमें कुछ है नहीं। मैंने आपको समझा दिया वही है। देखो ये रहा, जब मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया ना, ये देखो ये क्लोजर फंक्शन यानी कि ये पीछे ये लिखा मैंने, फिर उसके बाद कंट्रोल यानी कि मैंने ये लिखा। ये जितना कोड है इसको बस जस्ट आपको यहाँ पे कट करके आपको इस मेथड के अंदर लिखना है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। बस वो आपको कंट्रोल के अंदर आपको यूज़ करना आ चुका है। देखो ये कंट्रोल का यूज़ करोगे तभी यहाँ पे प्रॉपर MVC कहलाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक ही मेथड यहाँ पे इंसर्ट में इस तरह से भी इंसर्ट करके सिखाऊंगा, उस तरह से भी आपको करके दिखाऊंगा, कुछ है नहीं। देखो वापस यहाँ पे आ जाते हैं नेट पे। देखो यार व्यू की तरह के मैं आपको बताया व्यू में कैसे आप डेटा पास कर सकते हो। देखो हम यहाँ पे देखते हैं,
राउट, देखो ये राउट का उसने इंडेक्स राउट, उसके बाद फंक्शन यानी कि क्लोजर बेस फंक्शन, रिटर्न व्यू, ये उसका पेज का नाम होगा। उसके बाद उसने देखो ये डेटा दिया जैसे मैंने दिया था, ये उसकी की है, इस की से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो HTML फाइल के अंदर देखो ये रही की। जब भी मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है बस आपको यहाँ पे की का नाम लिखना है और कर्ली ब्रैकेट करना है, नॉट इको और नॉट यूज़ द प्रिंट फंक्शन, जस्ट आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में। उसके बाद दूसरा भी आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो उसने यहाँ पे एरे का यूज़ किया जैसे मैंने यहाँ पे किया था, जो फॉर लूप में मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, 4 इंच लूप में। देखो ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो यहाँ पूरा आप एरे यहाँ पे देख सकते हो, एक की के अंदर मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैंने दे दिया एक एरे, ऐसा भी कर सकते हो, देखो ऐसा भी आप कर सकते हो। दोनों का मीनिंग तो यहाँ पे सेम ही हुआ, आप देख सकते हो। उसने क्या किया, बस जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी करके एक वेरिएबल में डाल दिया, देखो ये रहा, एक वेरिएबल में डाल दिया और एक वेरिएबल में उसने यहाँ पे दे दिया जैसे हमने किया था। उसके अंदर बस देखो यहाँ पे 4 इंच लूप के साथ उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कलेक्शन आएगा, कलेक्शन यानी कलेक्शन किस में है, इसमें हमारा कलेक्शन ये की है, यहाँ पे कलेक्शन है पूरा डेटा का, तो ये की को मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 1 by 1 इसमें आएगा और 1 by 1 मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ। आई होप आप बेसिक इतना समझ गए होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। विच का भी यूज़ मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम विच का यूज़ करेंगे। जनरली हम विच का यूज़ करेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, सिंपल है, कुछ है नहीं। उसके बाद आगे बताता हूँ मैं आपको यूजिंग कम्पैक्ट। कम्पैक्ट के साथ भी आप कर सकते हो, देखो ये रहा, कुछ है नहीं। व्यू के अंदर आपको दूसरी आर्गुमेंट देनी है कम्पैक्ट। देखो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कम्पैक्ट के अंदर यहाँ पे की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं आता, देखो ये की यही है और इसकी वैल्यू भी इसके अंदर ही है। देखो ये रहा, एक जो आपको यहाँ नाम दिया ना, देखो आर्टिकल नेम, वही नाम उसने यहाँ पे दिया, तो उसके देखो इसका की का नाम भी यही हुआ, उसके अंदर वैल्यू भी उसके अंदर ही है। जैसे हम यहाँ पे कैसे करते थे विच के अंदर, देखो विच के अंदर मैंने देखो एक की दी, उसके अंदर वैल्यू ये है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक की मैंने आर्गुमेंट दी, देख सकते हो यहाँ पे ये। दूसरी देखो यहाँ पे दूसरी जो है वो भी मैंने यहाँ पे दी, दोनों में यहाँ पे ऐसे पास कर सकता हूँ। तो दोनों को मुझे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, देखो ये देखो ये जो पहली वाली उसके अंदर मैंने कंप्लीट एरे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लूप चलाई, देखो ये रहा कंप्लीट एरे दिया, इसलिए यहाँ पे 4 लूप नहीं, उसने यहाँ पे 4 इंच लूप चलाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिंगल वैल्यू दी, देखो यार ये सिंगल वैल्यू, तो उसने यहाँ पे जस्ट ऐसे ही यहाँ पे नॉर्मल प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपको जस्ट एक बार कंट्रोल के साथ बता देता हूँ। कंट्रोल में आपको यहाँ पे कमांड यूज़ करना होगा आर्टिसन कमांड का। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल जनरेट करेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे, वो जैसे हम करट करेंगे मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा, अभी आप मत समझो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो जस्ट ऐसा हो तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोल, ये कंट्रोल का नाम दिया। अगर आपने मेरी आगे की वीडियो देखी है आर्टिसन कमांड क्या है, तो आपको वहाँ पे बेसिक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे आपको कंट्रोल बनाना है, कैसे आपको माइग्रेशन बनाना है, जस्ट बेसिक आपको दे दिया वहाँ पे कौन सा आपको कमांड का यूज़ करना है पूरे प्रोजेक्ट में। जनरली आपको 5 कमांड याद रखें, वो भी मैंने आपको अगले वीडियो में बेसिक आपको कवर करवा दिया। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे उसने क्या यहाँ पे कंट्रोल क्रिएट किया, ये कंट्रोल का नाम है, ये कंट्रोल एक्स नहीं जो बाय डिफॉल्ट होता है वो, इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करनी। उसने एक ऐसी मेथड बनाई, उसके अंदर देखो ये व्यू जैसे हमने किया था और यहाँ पे की और या इसकी ये वैल्यू क्या किया, बस जो वो मैंने यहाँ पे राउट में किया था वो सेम टू सेम उसने यहाँ पे कंट्रोल की मेथड में डाल दिया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। ये पेज का नाम है और यहाँ पे की और ये वैल्यू है जैसे हमने नॉर्मल किया था, देखो ये रहा। बस उसने यहाँ पे कॉल कैसा किया देखो वो आपको सीखने की ज़रूरत है। ये इंडेक्स फाइल राउट का नाम और यहाँ पे देखो ये ओल्ड वर्जन में था, अब जो ये लारावेल 8 है उसमें आप ऐसा कॉल नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको एरर आएगी। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से बता दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओल्ड वर्जन में आप ऐसा कॉल करते थे, लेकिन अब न्यू वर्जन में आपको ऐसा कॉल करना पड़ता है। वापस यहाँ पे दे जाता हूँ, देखो एक कौन सी ये मेथड की नाम है, यानी कि ये मेथड, ये कंट्रोल नाम, देखो ये रहा कंट्रोल का नाम, ये मेथड का नाम। तो जो यहाँ पे मैं क्लोजर फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखता था, देखो ये रहा क्लोजर फंक्शन जो यहाँ पे लिखता था, उसको यहाँ पे कट करके उसने कहाँ पे डाल दिया, उसको यहाँ पे कट करके उसने यहाँ पे डाल दिया और कुछ यहाँ पे नहीं किया। ये हुआ प्रॉपर MVC। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर ही लिखते हो क्लोजर फंक्शन में तो वो प्रॉपर MVC नहीं कहलाएगा, काम दोनों ही करेगा। मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। देखो उस जस्ट बस उसके बाद आपको उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मैंने व्यू दिया, व्यू के अंदर एक की और वैल्यू, तो एक की के मदद से मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे जस्ट बेसिक प्रिंट कर दिया। देखो ये हमारा डेटा आ गया है। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ चुका होगा। अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, काफ़ी मैंने आपको यहाँ पे डीप में समझा दिया। देखो डेटा भी मैंने यहाँ पे पास करना आपको सिखा दिया। उसके बाद आता है एक स्टैटिक फाइल को मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे समझ लो कोई भी एक आपने रेडीमेड टेम्पलेट लिया तो उसके अंदर एक एसेट करके फोल्डर होगा, या फिर समझ लो यहाँ पे उसके अंदर होगा
इमेज का एक फोल्डर होगा, इमेज होगी या फिर CSS JS कुछ भी आपको यहाँ पे एक्सेस करना है तो PHP में हम क्या करते थे, नॉर्मल वहाँ पे लिख देते थे लिंक RES इज इक्वल टू स्टाइल शीट, उसके अंदर बाद क्या देते थे हम HREF करके डायरेक्ट वो पाथ यहाँ पे डाल देते। आप ऐसे यहाँ पे पाथ ही देना सेम है, बस आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा एसेट, वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। पहले मैं आपको जस्ट हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने वाले थे, इसलिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे हमारा नेवी बार और फुटर मैं आपको यहाँ पे कवर करवा देता हूँ ताकि अगले वीडियो में उसके हमें करना ना पड़े। तो देखो मैं आपको यहाँ पे नेवी बार और फुटर आपको जस्ट यहाँ पे ला के रख देता हूँ। यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं, समझ लो ये हम हमारा प्रोजेक्ट के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो समझ लो पहले मुझे यहाँ पे हमारा होम पेज तो बन चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे मुझे एक चाहिए, एक न्यू बार चाहिए ऊपर, तो न्यू बार मैं डायरेक्ट यहाँ पे बूटस्ट्रैप से कॉपी करूँगा। तो बूटस्ट्रैप में यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप न्यू बार, एंटर प्रेस किया। आई थिंक मेरा कनेक्शन चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ चुका था, तो हम यहाँ कहाँ पे थे, हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप न्यू बार को यहाँ पे कॉपी करने वाले थे। तो देखो ये रहा। देखो अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो हम यहाँ पे मेनू रखेंगे उसको यहाँ पे न्यू बार बोलते हैं, तो जस्ट आप बेसिक टाइप कर सकते हैं बूटस्ट्रैप मेनू, तो वो आपको यही लिंक दिखाएगा न्यू बार की। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। कौन सा अच्छा लगता है, देखो ये वाला भी है, उसके बाद देखो ये कुछ कोई भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हो। मैं बस जस्ट इसको बेसिक यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया, वापस अपनी वेबसाइट में आ जाता हूँ कोड के अंदर। ये सब कुछ अभी यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। पहले मुझे यहाँ पे HTML चाहिए, तो देखो HTML में कैसे लाऊंगा, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे 1 को प्रेस किया। अब देख सकते हो यहाँ पे जो पहला मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सब कुछ, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ सब कुछ मेरा आ चुका है। इसका एडवांटेज यही है जब भी आप विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे ना। लेकिन अगर आपको ऐसा हेल्प नहीं करे तो आपको मैंने बार बार बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे 3 किए, एक HTML का है, एक लारावेल का है और एक PHP का है। HTML यानी कि उसमें मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है। अगर मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप का टैग कोई भी मैं तो आधा सा लिखूंगा तो वो मुझे पूरा यहाँ पे हेल्प करेगा, ताकि आपको उससे सिंटेक्स में कम उसको एरर आएगी आपको। तो देखो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वो कोड। सेव करने के बाद यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ अपना होम पेज, सेव किया, वापस जाता हूँ। देखो अभी मुझे यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं देखेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो लिंक है CDN वो अभी मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की हमारे कोड में, तो वो मुझे यहाँ पे CDN चाहिए। तो वापस यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे कहीं पे लिंक होगी, देखो ये रही CSS पे मिल गई। इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हेड टेक में यहाँ पे पास कर देता हूँ, पेस्ट कर डाली। उसके बाद यहाँ पे JS की भी होगी, देखो यार ये 3 कॉपी करके वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। अब हमारे यहाँ पे डिज़ाइन कंप्लीट आ चुकी होगी, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कंप्लीट अच्छे से डिज़ाइन कर ली है। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए वो अब मैं रखता हूँ, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ, ये न्यू बार की जगह पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख डाला। उसके बाद मुझे लिंक से मुझे कुछ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये सब कुछ मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। डिसेबल वाला भी नहीं चाहिए। एक बार सेव करके मैं देख लेता हूँ इतना मैंने निकाला है क्या आउटपुट आता। ओके, अब मुझे ये सर्च वाला भी अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। फिर क्या सेव करता हूँ, वापस रिफ्रेश करता हूँ। ओके डन। तब मुझे देखो क्या क्या चाहिए वापस यहाँ पे लिख डालता हूँ। इसको जस्ट कॉपी करके मैं वापस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। होम की जगह पे मैं लिख डालता हूँ, चलो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा लिख डालता है। उसके बाद समझ लो मैं यहाँ पे और क्या करूँगा, यहाँ पे उसको डेटा को व्यू कराऊँ, तो समझ लो मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ view_data। सेव करके वापस यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके डन। अब मुझे यहाँ पे एक लॉगिन और लॉग आउट का भी मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ इसलिए। तो वापस यहाँ पे दोनों को मैं यहाँ पे कॉपी करके और एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर लॉग आउट। सेव किया, वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो अभी मैं जस्ट यहाँ पे डिज़ाइन प्रिंट कर रहा हूँ। आई होप आपको इतना तो आपको बेसिक आइडिया होगा अगर आपने नॉर्मल PHP में HTML में अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो।
देखो अगर यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बेसिक स्टाइल शीट दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैं स्टाइल शीट दे रहा हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट करके, मार्जिन लेफ्ट हमें दे देता हूँ, समझ लो 120% यहाँ पे आई थिंक होगा, उससे भी ज़्यादा लगे आई थिंक। ओके डन, परफेक्ट है हमारा। अभी भी मैं उसको थोड़ा दूर ले जाता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। और ज़्यादा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो डायरेक्ट यहाँ पे 50 कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस रिफ्रेश, ओके डन। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है डिज़ाइन। अब देखो मुझे यहाँ पे और कलर बलर थोड़ा सा मैं अच्छा कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे डिज़ाइन में मेन फोकस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आपको लारावेल सिखाने बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पे लारावेल समझाने वाला हूँ। लेकिन जस्ट आपको भी इस बेसिक समझ में आ जाए कि अभी मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट कैसा यूज़ करना है, कैसे आप CSS को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और जो आपको स्टैटिक फाइल करनी है बाहर आपको CSS रखनी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं सब कुछ ये कर रहा हूँ, और थोड़ा सा डिज़ाइन भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए लोग, तभी आपको मज़ा आएगा, वरना आप छोड़ के चले जाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाला था मैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना हो तो लाइट की जगह पे मैं यहाँ पे डार्क करके देखता हूँ, डार्क इसका क्लास ही है। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड भी मुझे यहाँ पे बिजी डॉट डार्क देखता हूँ, आई थिंक यही क्लास था उसका। रिफ्रेश करके देखते हैं, ओके डन, हमारा यहाँ पे क्लास कंप्लीट है, काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे एक होम पेज करके यहाँ पे एक प्रिंट कर देता हूँ बॉडी के अंदर, यहाँ पर H1 के अंदर लिख डालता हूँ होम पेज, पेज सेव करता हूँ, वापस आ जाता हूँ फाइल में, उसको रिफ्रेश करता हूँ। हमारा कंप्लीट, आई थिंक कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आपको समझा दूँ, मुझे ये रेड कलर के अंदर चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक फाइल का यूज़ करना सिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या मैंने ये लिखा, स्टैटिक फाइल का यूज़ के लिए आपको यहाँ एसेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने आगे की मेरी लारावेल डायरेक्टरी में समझ लिया होगा तो वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा कि आपको ये जो स्टैटिक फाइल वो आपको कहाँ पे रखनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको वो पब्लिक फोल्डर के अंदर वो रखनी है। कोई भी आप CSS लो, अगर कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हो उसके अंदर एक एसेट करके फोल्डर होगा, उसके अंदर पूरा कचरा होगा कि भाई सब उसके अंदर जो भी इमेज यूज़ की, उसके अंदर कोई लैंग्वेजेज यूज़ की, उसके अंदर कोई CSS JS वो भी उसके अंदर एसेट फोल्डर के अंदर होगा। वो पूरा फोल्डर उठा के आपको यहाँ पे पब्लिक के अंदर डाल देना है। प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इमेज दिखाना चाहते हो इमेज टेक के अंदर, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में अपने कंप्यूटर में से कोई भी इमेज उठाओ और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर डाल दो। उसके बाद जब भी आप यहाँ पे स्टैटिक फाइल यूज़ करोगे, यानी कि आप इमेज को यहाँ पे प्रिंट करोगे, तो इमेज के अंदर URL क्या दोगे, पूरा URL तो दोगे ही आप, लेकिन उसके साथ आप एसेट कीवर्ड का यूज़ करोगे। देखो मैं आपको यहाँ पे विथ प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। तो मतलब मुझे यहाँ पे इसका रेड करना है, तो वो रेड मैं कैसे करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल नहीं लिखूँगा। यहाँ पे कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे स्टाइल नहीं लिखो, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे CSS का यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पर बाहर से एक अलग से फाइल में मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ। तो कहाँ पे मैंने बोला, पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। तो देखो यार आप पब्लिक डायरेक्टरी आप देख सकते हो, यहाँ पे पब्लिक उसके अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो देखो यहाँ से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS फोल्डर कर देता हूँ, चलो फोल्डर नहीं लिखना, डायरेक्ट CSS कर देता हूँ, कस्टम कर देता हूँ, कस्टम, एंटर प्रेस किया। अब मुझे इसके अंदर एक फाइल बनानी, तो वापस यहाँ पे फाइल बनाने की आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलो मैंने यहाँ पे कस्टम कर दिया, custom.css, एंटर प्रेस किया। देखो हमारी यहाँ पे CSS फाइल बन चुकी है। इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, चलो इसका नाम दे देता हूँ रेड कलर, ऐसा ही नाम दे देता हूँ रेड कलर। उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है समझ लो कलर कोलोन यहाँ पे रेड। देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई। अब इस फाइल को मुझे यहाँ पे डालना है, समझ लो यहाँ पे स्टैटिक फाइल को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। आपने यहाँ पे क्या समझा, जब भी आप कोई भी स्टैटिक फाइल को यूज़ करना चाहते हो, इमेज CSS JS, अगर आप कोई भी यहाँ पे टेम्पलेट थीम डाउनलोड करते हो तो वो आपको टेम्पलेट में जो भी एसेट फोल्डर होगा वो भी आपको इसी पब्लिक के अंदर आपको यहाँ पे डालना होगा। आई होप आप बेसिक समझ गए। उसका यूज़ कैसे करना है, देखो आपको जब भी आप कोई भी आप यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको लिंक यहाँ पे फोल्डर एसेट रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी लिंक में आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। देखो यहाँ सब मतलब मुझे यहाँ पे कौन सी CSS फाइल थी, तो मैंने यहाँ पे लिंक करके यूज़ किया, लिंक SRC, फिर यहाँ पे रील करके एक आता है रील, उसके यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे कौन सा इस फाइल का नाम देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट टारगेटेड पब्लिक फोल्डर।
तो समझ लो मुझे यहाँ पे कंप्लीट पाथ नहीं देना। सारे जो भी आप एसेट फोल्डर यूज करोगे ना, इमेज, CSS, वो सब कुछ आप रखोगे पब्लिक के अंदर। लारावेल बाय डिफॉल्ट पब्लिक डायरेक्टरी को वहाँ पे टारगेट करता है। आपका पॉइंटर अभी समझ लो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो आपको पूरा पाथ नहीं देना, आपको जस्ट पब्लिक के अंदर से ही आपको पाथ स्टार्ट करना है। तो समझ लो मुझे यहाँ पे पब्लिक // प्रोजेक्ट नेम, उसके अंदर पब्लिक, ऐसा आपको कंप्लीट नहीं देना। डायरेक्ट आपको समझ लो पब्लिक के अंदर ही वो भी आप हो बाय डिफॉल्ट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपने फोल्डर का नाम CSS कस्टम, उसके बाद आपको यहाँ पे स्लैश करके आपकी फाइल का नाम क्या था, कस्टम करके था, custom.css। ऐसा आप नहीं लिखोगे, इसके साथ आपको यहाँ पे ऐसा आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे फाइल काम नहीं करेंगी। देखो आपको एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ। यहाँ पे मैं बी टेक का यूज़ कर लेता हूँ, बी टेक, वो जो कलर रेड किया मुझे यहाँ पे इसका यूज़ करना है। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, कौन सा मैंने यहाँ पे क्लास बनाया था, रेड कलर, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, रेड कलर। सेव करके मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ क्या मुझे यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। देखो अभी मुझे यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे मेरा रेड कलर नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एसेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली PHP में हम ऐसा करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे एसेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट, ऐसा आपको ही करना है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर। वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले इसको डबल कर्ली ब्रैकेट कर दो, इसे कर दिया। उसके बाद अंदर आपको यहाँ पे लिखना है एसेट, इसको वापस यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके ट्राई करता हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम आती है। अभी भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग या फिर कुछ यहाँ पे मिस्टेक की होगी। CSS कस्टम, देखो नाम तो मेरा सेम ही है। उसके बाद custom.css वो भी मैंने यहाँ पे सेम दिया, तो इसमें तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे गलती की थी। आप देख सकते मुझे यहाँ पे SRC नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे HREF लिखना है। देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हमारा कलर आ चुका है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ चुका है कि कैसे आपको स्टैटिक फाइल को यूज़ करना है। और जब भी आपको यहाँ पे एरर जनरेट होती है तब आपको खुश होना चाहिए। जब भी जैसे ही आपको यहाँ पे एरर जनरेट होगी उससे ही आपको यहाँ पे पता चलेगा, सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो यहाँ पे हमारा रेड हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे स्टैटिक फाइल को एक्सेस करना आ चुका है। अगर यहाँ पे मुझे इमेज होती तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आपको इमेज को रख देना है। और बाय डिफॉल्ट लारावेल पब्लिक डायरेक्टरी को यहाँ पे पॉइंट करता है, तो जस्ट आपके पब्लिक के बाद ही आपको यहाँ पे पाथ देना का स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे मैंने किया CSS कस्टम फोल्डर नेम, उसके अंदर फाइल का नेम। आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना कि भाई डेमो1 मेरा प्रोजेक्ट का नेम स्लैश उसके अंदर पब्लिक स्लैश उसके अंदर custom.css, ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना। डायरेक्ट आपको पब्लिक से अंदर ही आपको पाथ स्टार्ट करना है। आई होप आप इतना बेसिक समझ गए होंगे। लेकिन ये एसेट कीवर्ड का यूज़ आपको करना पड़ेगा जब भी आप स्टैटिक फाइल का यूज़ करेंगे। अगर आप बाहर से थीम या टेम्पलेट का डाउनलोड करके तभी भी आपको यहाँ पे एसेट का यहाँ पे यूज़ करके सारी लिंक को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं इसके बाद इस सीरीज़ में मैं ये वो आगे लाऊंगा कि भाई कैसे आपको बाहर से टेम्पलेट डाउनलोड करके इसमें आपको कैसे वहाँ पे फिट करना है, कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कौन कौन सा आपको यहाँ पे चेंज करना है, वो सब कुछ मैं इस सीरीज़ में लास्ट में आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे आगे आता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टैटिक फाइल भी बता दी। आई होप मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ बाकी है। देखो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे फुटर लगाना बाकी है, तो फटाफट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। फुटर मुझे चाहिए तो वापस यहाँ पे चेक कर देता हूँ, फुटर बूस्टेप ऐसा लिख देता हूँ। चलो बूस्टेप 1, देखो मुझे यहाँ पे बूस्टेप नहीं चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3 में मुझे मिल जाएगा। देखो ये रहा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। देखो ये रहा, मिल गया, स्ट्रिकी वाला फिक्स। ओके डन, यही मुझे चाहिए था। देखो ये रहा, बस जस्ट मुझे ये स्टाइल को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। यहाँ पे आ जाता हूँ, कहाँ पे मुझे इसको रखना है, मुझे यहाँ पे हेड में ही रखना है। तो देखो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद वापस आता हूँ ब्राउज़र पे, डिव टैग को यहाँ पे कॉपी करके कोडिंग में आ जाता हूँ। लास्ट में मैं इसको रख देता हूँ फुटर को। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। हमारा फुटर आ गया। अब देखो लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ी विथ भी होनी चाहिए और यह कलर कुछ अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। कहाँ गया हमारा, देखो ये रेड को यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे माउस ले जाना है, क्लिक मत करो। देखो यहाँ पे पहले एक बार क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे मैं माउस ले जाता हूँ। देखो ये रहा, मुझे यहाँ पे रखना चाहता हूँ
समझ लो ऐसा रख देता हूँ। और यहाँ पे कहाँ गया विथ का, यहाँ पे मैं पेडिंग दे देता हूँ, समझ लो डायरेक्ट यहाँ पे पेडिंग टॉप करके दे देता हूँ, पेडिंग टॉप ये रहा। यहाँ पे समझ लो मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल देता हूँ, ट्राई करता हूँ कुछ क्या क्या था, रिफ्रेश करता हूँ। ओके अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर थोड़ा सा बिगड़ गया, वापस कलर मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा। सिलेक्ट पर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे माउस ले गया, वापस आता हूँ यहाँ पे। ओके अब रेडी है, सेव करने का तो वापस यहाँ पे आकर रिफ्रेश करता हूँ। ओके अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब चलेगा। फुटर को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता था कॉपी राइट्स, डॉट अपनी समझ लो firstproject.com, सेव कर दिया। वापस यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब थोड़ा सा फुटर अच्छा लगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक साइन होनी चाहिए कॉपीराइट्स की, तो वो कैसे लाऊंगा? देखो वापस यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉपीराइट साइन, देखो यार इन HTML कॉपीराइट साइन इन HTML। देखो आपको यहाँ पे जाना है HTML सिम्बल्स के अंदर, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको देखो ये रही पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको कौन सा चाहिए? देखो ये वाला कॉपीराइट साइन मुझे मिल गया। जस्ट मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके मैं अपने कोड में यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस के सेव किया, वापस यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे कॉपीराइट का, अब ये देखो यहाँ पे मुझे साइन मिल चुका है। आई होप आपने यहाँ पे बेसिक समझ लिएगा। हमने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखो यहाँ पे क्रड सेशन आ जाएगा, लॉगिन लॉगआउट मिडलवेयर का यूज आ जाएगा, क्लाइंट साइड भी हम बना रहा है, उसके बाद एडमिन साइड है, सब कुछ यहाँ पे बेसिक आपको जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना स्टूडेंट लेवल पे, वो सब कुछ यहाँ पे बेसिक समझा दूंगा। इसके लिए आपको सारा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे आपको सेशन क्रिएट करना है, मिडलवेयर सब कुछ आपको समझा दूंगा। देखो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इतना तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझ लो मुझे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये कोई भी लिंक काम नहीं करिए, तो वो सारे लिंक भी मैं यहाँ पे काम कर देना चालू कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे दूसरा भी पेज बनाना होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिंक देना सिखा देता हूँ। देखो कहाँ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज मुझे यहाँ पे वापस रिफ्रेश होना चाहिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ। देखो अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हैश साइन होती है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हैश साइन है। मुझे यहाँ पे इसकी लिंक देनी है, तो आपको जनरली PHP में क्या करते थे हम, इस फाइल का नाम लिखते थे। आपको यहाँ पे लारावेल में इस फाइल का नाम से कुछ लेना देना ही नहीं, आपको बस वो फाइल कहाँ से कॉल होती है उस राउट का नाम देना है। देखो यहाँ पे इस राउट से वो हमारी होम नाम की फाइल कॉल होती है, तो मुझे यहाँ पे इस राउट को यहाँ पे कॉपी किया मैंने। राउट का नाम अभी कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है, आप बोल सकते हो इसको इंडेक्स। तो ये को देखो यहाँ पे मैं हैश की जगह पे वो इंडेक्स दे दिया, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स को कॉल करेगा। इंडेक्स यानी कि इस राउट को, ये राउट यहाँ पे हमको होम पेज में रिटर्न करेगा। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे होम पे मैं माउस ले जाता हूँ, देखो यहाँ पे इंडेक्स फाइल आ चुकी है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यानी कि अब हमारा यहाँ पे राउट काम कर रहा है। अब उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन और व्यू का भी यहाँ पे जस्ट एक पेज बना के रख देता हूँ। उसके लिए वापस यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे राउट क्रिएट करना पड़ेगा। राउट क्रिएट किया, यहाँ पे समझ लो मैं दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन, ये हमारी फाइल का नाम। अभी मैंने यहाँ पे ऐसी कोई फाइल नहीं बनाई। अगर देखो यहाँ पे दो राउट का नाम आप सेम मत देना, अगर आप दो राउट का नाम सेम देते हो तो लारावेल बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाला होगा उसको यहाँ पे कॉल करेगा, ये वाला होम वाला अभी आपको यहाँ पे कॉल करके नहीं देगा। अगर अभी मैं यहाँ पे इसको कॉल करता तो वो इसको यहाँ पे कॉल करके देगा। देखो यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे वो यहाँ पे एरर देगा 404 नॉट फाउंड, क्योंकि वो लास्ट वाला कॉल कराए। तो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन नाम का कोई पेज ही नहीं बनाया, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे दो राउट सेम नहीं देना है, आपको यहाँ पे अलग अलग नाम देना है। दो दोगे तो ये फर्स्ट वाला ही वो कॉल नहीं करेगा, वो लास्ट वाला कॉल करेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो रजिस्ट्रेशन दे देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हो, फाइल का नाम सेम टू सेम रख सकते हो या फिर नहीं भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ लो मैं यहाँ पे नहीं रखता, चलो इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट ऐसी फाइल मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो कहाँ पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ रिसोर्स नाम के अंदर व्यू के अंदर इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी करके वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गई, देखो ये वाली, यहाँ पे प्रेस करके मैं F2 प्रेस करता हूँ। हमारी फाइल का नाम क्या था, मैं वापस मुझे यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। हमारी फाइल का नाम ये रजिस्ट्रेशन दिया, कॉपी करके वापस यहाँ पे आ जाता हूँ व्यू के अंदर। कहाँ व्यू के अंदर, ये रहा, F2 प्रेस किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइल का नाम डॉट ब्लेड आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सटेंशन ब्लेड, एंटर प्रेस किया।
यहाँ पे फटाफट मुझे यहाँ पे चेंज करके दिखा देता हूँ। समझ लो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन पेज नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। फटाफट यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो आप स्पेलिंग मिस्टेक में मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे कई बार स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो अभी वो भी मेरा काम नहीं करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे राउट की लिंक मुझे यहाँ पे देनी होगी। ये वाला पेज कब कॉल होता है, इस राउट पे कॉल होता है। देखो ये वाला इंसर्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ब्राउज़र में। पहला और गलती से मैं यहाँ पे ऐसा लिख डाला। देखो इंटर प्रेस करना। देखो मेरे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन पेज है, टाइटल आ चुका है यहाँ पे काम, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। होम वाला काम कर रहा है, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे लिंक ही नहीं दी। तो आपको क्या करना है, बस इस राउट को यहाँ पे कॉपी करना है, वापस आपको यहाँ पे आ जाना है होम के अंदर। इसको अंदर आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। सेव कर दिया, वापस यहाँ पे रजिस्टर में सेम टू सेम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो आप अभी आपको यहाँ पे सारी फाइल में ऐसा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ जाऊँगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे मेरा काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज, ये होम पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, ये होम पेज। आई होप आप यहाँ पे बेसिक समझ चुके होगा कि कैसे लारावेल में काम किया जाता है। देखो अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसका सॉल्यूशन अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सभी में आपको यहाँ पे मेनू और फुटर को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन हम PHP में कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। PHP में हम क्या करते थे कि हेडर, फुटर और मेनू की फाइल हम अलग बनाते थे, उसको सारे फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे इंक्लूड करते थे। एक्सटेंड और आई थिंक उसमें हम यूज़ करते थे रिक्वायर और इंक्लूड का फंक्शन का यूज़ करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे लारावेल में उसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बोलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पे हेडर और फुटर के जो मैंने यहाँ पे सारे में कॉपी किया है ना, उसको मैं यहाँ पे अलग करके रख दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा। उसके बाद देखो अभी भी यहाँ पे कुछ बाकी है हमारा, ये 2 फाइल के व्यू फाइल की मैं यहाँ पे क्रिएट करके दे देता हूँ फटाफट आपको। वापस होम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, F2 करके उसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। व्यू नाम ही दे देता हूँ, व्यू नहीं देता समझ लो, डेटा व्यू करके देता हूँ, डेटा अंडरस्कोर व्यू। डॉट ब्लेड आपको लिखना ही है, डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब आपको वापस उस फाइल को कॉल करने के लिए आपको वापस एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि जब भी आपको एक फाइल बनाओगे तो उसके एक फाइल को कॉल करने के लिए एक ही राउट बनेगा। अगर समझ लो एक फाइल के अंदर आपने यहाँ पे 2 मेथड लिखी है, फॉर्म मेथड, जब भी मैं इंसर्ट करूँगा तो एक पेज के अंदर आपको 2 फॉर्म है इंसर्ट का, उस पे ऊपर इंसर्ट हो रहा है, नीचे अपडेट हो रहा है। तो 2 फॉर्म अगर आपके पास एक ही पेज में है तो उसके लिए आपको एक पेज के लिए आपको 2 राउट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर देखो मैं पहली सबमिट मेथड क्लिक करूंगा तो उसके अंदर मुझे एक्शन के अंदर कोई एक राउट दिया होगा पहली मेथड के अंदर, तो वो राउट पे जब भी मैं सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो वो राउट पे जंप होगा। नीचे भी दूसरा फॉर्म होगा तो उस पर भी सबमिट बटन जब क्लिक करूंगा तो मुझे दूसरे राउट पे जंप होना चाहिए। तो जितनी भी आप यहाँ पे राउट बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। एक पेज के लिए यहाँ पे 2-2, 3-3 भी राउट हो सकते हैं। अगर एक पेज के अंदर आपको यहाँ पे 3 फॉर्म बनाए तो एक पेज के लिए आपको 3 राउट बनाने पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है 3 फॉर्म बनाए एक ही पेज में, तो तीनों में मुझे यहाँ पे डिफरेंट मुझे यहाँ पे एक्शन देनी है कि पहले फॉर्म में ये सबमिट हो तो इस पेज में जाओ, दूसरे पेज में सबमिट हो तो इस पेज में जाओ। तो आपको तीनों राउट यहाँ पे एक पेज के लिए बनाना होगा। आई होप आप बेसिक समझ चुके होगा। तो वापस यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ व्यू फाइल, व्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे फाइल का नाम था क्या था, डेटा व्यू करके था, तो यहाँ पे डेटा अंडरस्कोर व्यू सेव किया। इस फाइल में आ जाता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ व्यू पेज, टाइटल के अंदर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ व्यू पेज। उसके बाद मुझे ये लिंक सभी में आपको यहाँ पे देनी होगी। अभी ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको यहाँ पे सोल्व कर दूंगा। हम इसके अलग से एक फुटर और हेडर फाइल बनाएंगे ताकि आपको हर फाइल में यहाँ पे चेंज ना करना पड़े। देखो यहाँ पे व्यू डेटा में राउट का नाम मैंने दे दिया कि यहाँ पे क्लिक करो तो ये राउट जंप होना चाहिए, ये राउट यानी कि ये वाला पेज। इसमें भी मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा व्यू डेटा के अंदर। सेव किया, रजिस्ट्रेशन में भी वो मुझे यहाँ पे चेंज करना। अभी ये प्रॉब्लम है लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये सोल्व हो जाएगी। सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ काम कर दिया। देखो ये रजिस्ट्रेशन आज खोल चुका है, यहाँ पे व्यू डेटा भी आ चुका होगा, होम, रजिस्ट्रेशन। आप कुछ भी आप यहाँ पे जंप कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे बेसिक अभी समझा दिया कि कैसे राउट क्रिएट करना है, कैसे आपको पेज में आपको डेटा पास करना है, सब कुछ आपको अभी समझ लो आपने लारावेल में 60 नहीं, लेकिन मैं अभी बोल सकता हूँ 50% आपने यहाँ पे लारावेल कवर कर लिया, जितनी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब बस आपको यहाँ पे डेटाबेस का कैसे आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे डेटाबेस के साथ आपको यहाँ पे डेटा फेच करना है, इंसर्ट अपडेट करना है, वो बस आपको इतना सीखना है और एक सेशन सीखना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैसे भी आप लारावेल में प्रोजेक्ट बना सकते हो।
अब देखो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कर लिया, ये बना लिया, फुटर बना लिया, लॉगिन लॉग आउट वो तो मैं आपको यहाँ पे आगे ही बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिंक नहीं दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे एस साइन है, अभी कुछ नहीं दिया। जैसे आप यहाँ पे माउस ले जाओगे आपको यहाँ पे दिखेगा उसका राउट का नाम, देखो व्यू राउट, इंसर्ट राउट, आप देख सकते हो। बस आई होप आपको मैंने यहाँ पे सब कुछ समझा दिया कैसे यहाँ पे राउट क्रिएट करना है। देखो बाय डिफॉल्ट आप गेट मेथड यूज़ करोगे, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा, और फॉर्म के अंदर भी एक्शन के अंदर मैं राउट का नाम दूंगा और मेथड के अंदर पोस्ट लिखूंगा। देखो ये होम डेटा और यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको इतना करवा दिया। अब देखो बस इस वीडियो में मैं इतना ही समझाने वाला था कैसे आपको स्टैटिक फाइल का यूज़ करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। बाय डिफॉल्ट पब्लिक के अंदर डायरेक्टरी को ये टारगेट करता है, तो आपको जस्ट जब भी आपको यहाँ पे पाथ देना है तो पब्लिक को छोड़ के इसके अंदर से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, पूरा नहीं देना। प्रोजेक्ट का नाम demo1/public/abc folder/abc.png इमेज ऐसा नहीं देना, डायरेक्ट आपको लिखना है इमेज फोल्डर, उसके अंदर abc.png इमेज। और आपको जब भी स्टैटिक फाइल देना है तो आपको यहाँ पे एसेट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट का। आई होप मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, जितनी मैंने यहाँ पे समझाने की कैपेसिटी है मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे समझा दिया अच्छे से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो ये वीडियो आप दोबारा देख के आप समझ लो, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कराने वाला हूँ, टेम्पलेट इनहेरिट का कंसेप्ट। जैसे मैं PHP में हेडर और फुटर को अलग बनाता था और जैसे मैं इंक्लूड और रिक्वायर का यूज़ करता था, वैसे ही मैं यहाँ पे उसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस कंसेप्ट। थोड़ा सा कुछ अलग है, कीवर्ड थोड़ा सा अलग आता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ और जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूँ वो भी मैं यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो कंप्लीट आपको यहाँ पे पसंद आ चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसके नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और इसके नीचे मुझे एक लाइक भी दे दो इस वीडियो में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।